है आप सभी भाइयों बहनों का विश्व भारतीय भूगोल की क्लास में। और नया साल का दूसरा दिन है। शपथ वपथ तो ले ही लिए होगे, कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट शपथ ले लो, सबसे ज्यादा समय पढ़ने का, जब तक नौकरी नहीं लग जाती। इसी के साथ हम आते हैं अपने पाठ पे। भारत भूगोल चल रहा है, पूर्वावलोकन का हम लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। और चलिए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा मेरे प्यारे भाई लोग, क्या है कि गंगा नदी के किनारे पे सबसे बड़ा शहर की बात करेगा तो वाराणसी भी गंगा के किनारे है, कानपुर भी है, पटना भी है, इलाहाबाद भी है। लेकिन नगर क्षेत्र अगर सबसे बड़ा होगा तो कानपुर का नगर क्षेत्र सबसे बड़ा नगर है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा इलाहाबाद। इसी के साथ तुमको एक पॉइंट और क्लियर करना पड़ेगा, जैसे वाराणसी गंगा के बाएं तट पे है और इलाहाबाद गंगा के दाएं तट पे है। इन दोनों पॉइंटों के साथ आपको ये पता करना है पटना और कानपुर गंगा के किस तट पे है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानपुर। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर बिहार, कानपुर यूपी, उत्तर काशी। तो अगर हम आपको सही जवाब दे दो तो ये उत्तर काशी स्थित नहीं है। उत्तर काशी भागीरथी के किनारे स्थित है, जो गंगा की प्रमुख सहायक हो जाएगी। अगला प्रश्न है लेह स्थित है। लेह किस पे स्थित है? झेलम नदी के दाएं तट पे। बिल्कुल गलत, बाएं झेलम काट ही दो। सिंधु के दाएं तट पे या सिंधु के बाएं तट पे। तो झेलम सिंधु से उस पार बहता ऊपर स्थित है, इसलिए यह क्या होगा? सिंधु के दाएं तट पे, इस तट पे है। और इसका नदी का मुख इस तरफ है। नदी के मुख की तरफ तुम मुंह करके खड़े हो जाओ तो दाया पे दाया और बाया पे बाया। जैसे सुल्तानपुर रहने वाले गोमती शहर सुल्तानपुर के दाहिने स्थित है, इसी हिसाब से तुम अंदाजा लगा लेना। ठीक, यहाँ पे लेह है, सिंधु के दाएं तट पे स्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक नहीं सुमेलित है? गोरखपुर राप्ती कल ही बताया था कि सही है। लुधियाना रावी नहीं क्लियर, चलो। जबलपुर नर्मदा बिल्कुल सही है। सूरत ताप्ती बिल्कुल सही है। लुधियाना बाबू सतलज के किनारे है, राप्ती के नहीं। ये आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा लुधियाना सतलज। यहाँ क्या दिया है? रावी दिया है। समय आपको पता है, नहीं लेना है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती। अब कोटा चंबल के किनारे नहीं है, कोटा बनास के किनारे है, लेकिन चंबल की सहायक बनास है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, भुवनेश्वर महानदी। भुवनेश्वर महानदी के किनारे बिल्कुल नहीं है। एक नदी है बहुत छोटी सी, दया। एक छोटी सी नदी है दया, और दूसरी है कुआ खाई। इसके तट पे स्थित है भुवनेश्वर। इसके तट पे स्थित है भुवनेश्वर, महानदी के तट पे नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। जबलपुर नर्मदा, इसके पहले भी हमने इसी पे बात की थी, सही है। कोटा चंबल, नासिक गोदावरी, ये भी सही है। हैदराबाद कृष्णा दिया है। हैदराबाद मेरे प्यारे भाई मूसी के किनारे स्थित है, कृष्णा के किनारे स्थित नहीं है। आप इसको टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका सुमेल सही नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, कोटा चंबल, हैदराबाद कृष्णा। सेम प्रश्न मेरे प्यारे भाई, डिट्टो प्रश्न हैदराबाद मूसी कर दो और कुछ नहीं करना है। ये प्रश्न 2016 का है, ध्यान से देखो। ये प्रश्न 2016 का कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है, और ये प्रश्न 1996 का है, डिट्टो प्रश्न है, आप देख लो। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। कटक उड़ीसा में है आपका, इसलिए बता दूं आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। लुधियाना पंजाब में है, हमको इसका नहीं पता लेकिन इसका पता है। लुधियाना सतलज के किनारे है, तो बी चौथे के किनारे स्थित है। बी में 4 मिलेगा,
1 सेकंड में तुम्हें उत्तर निकालना हो तो इस पे चले जाओ और ए को सही मान दो, 1 सेकंड में उत्तर तुम्हारा आ गया। लेकिन अब इसको मिलान कर लो, ए उड़ीसा, उड़ीसा का 3 में मिला रहा है ये महानदी, नासिक, सी नासिक, 1 में मिला रहा है गोदावरी, उज्जैन और क्षिप्रा। इसी उज्जैन क्षिप्रा में कुंभ का वो लगेगा जिसे तुम कहोगे सिंहस्थ कुंभ। कुंभ कितनी जगहों पे लगता है? 4 जगहों पे कुंभ लगेगा भारत में। सबसे पहला हरिद्वार गंगा के तट पे, प्रयागराज गंगा के तट पे, और उज्जैन का कुंभ कहाँ लगेगा? क्षिप्रा के तट पे। और महाराष्ट्र में नासिक के तट पे जो कुंभ लगेगा वो किस पे लगेगा? नासिक गोदावरी के तट पे। ये 4 कुंभ लगते हैं भारत में। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 सेकंड में उत्तर आया कि नहीं आया? धम्म से दब गया कि नहीं दब गया? टेंशन नहीं लो यार, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद, साबरमती, लखनऊ, गोमती, भुवनेश्वर। फिर यार देखो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट। मैं यही दिखा रहा हूँ कि पेपर रिपीट कैसे होगा। भुवनेश्वर फिर वही आ गया, तो इसको गलत काट दो, यहाँ पे लगा दो दयानंद नदी। आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना। आगे जैसे बढ़ोगे तुम। अगला प्रश्न है आपका, उज्जैन स्थित है। अभी 1 मिनट पहले यही बात आई थी किस पे? क्षिप्रा नदी के तट पे। तो क्या इसमें कुछ करना थोड़ी ना है तुमको, कुछ नहीं करना है, बस लगे रहो बस। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, आप सब 1 मिनट में इसका उत्तर निकालेंगे। 1 मिनट में कैसे निकालेंगे? देखो, बैतूल, ये सब आईएएस का प्रश्न है, टफ भी हो सकता है, मैंने 7 का प्रश्न है। बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। सर हमें पता है उज्जैन क्षिप्रा के तट पे है, जबलपुर नर्मदा के तट पे है। क्या इन दोनों से उत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा? विचार करने में क्या जाता है यार, हम कोई विचार तो करने दें, एक बार देख लिया जाए। आईएएस का प्रश्न कैसे सबसे कम समय में, क्रॉस चेक करो। सी तुम क्या लगाए हो? सी लगाए हो 2, लेकिन अब यहाँ पे देखो 2 में 2 है, मतलब सस्पेंस है। उज्जैन क्या लगाए हो? क्षिप्रा, डी में 3, सेम में डी में 3 है, मतलब सर ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। अब बैतूल और जगदलपुर, अब आपको जानना है सर कि बैतूल है कहाँ पे या जगदलपुर कहाँ पे। अब इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे? तो बैतूल कहाँ है? इंद्रावती, और जगदलपुर कहाँ हो जाएगा? ताप्ती। तो ऐसे कैसे आप इसका उत्तर निकालेंगे? तो मेरे प्यारे भाई, बैतूल हो जाएगा ताप्ती, बैतूल हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी कहां से निकलती? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलेगी। अब जब यहाँ पे 4 क्लियर हो गया तो एक अपने आप जगदलपुर कहाँ चला जाएगा? इंद्रावती, झारखंड। पूरा उत्तर आपका सॉल्व हो गया। आंसर कौन सा बना? बी वाला। कौन सा बना? बी वाला। आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सी मंदाकिनी? कहाँ की बात आ गई बाबू साहब? बात आ गई केदारनाथ की। केदारनाथ से निकली है मंदाकिनी। गौरीकुंड नहीं स्थित है, रामबाड़ा नहीं स्थित है, गुप्तकाशी नहीं स्थित है, कि गोविंद घाट नहीं स्थित है? मेरे प्यारे भैया, गोविंद घाट इसमें नहीं स्थित है, और तीनों प्लेस केदारनाथ इस नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी। पंढरपुर, क्या लिखा है? पंढरपुर लिखा है, तिरुचिरापल्ली लिखा है, और हम्पी लिखा है। तीनों क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा बहुत ध्यान से। तो इसमें कह रहा है कि कौन युग में सही सुमेलित है। अब हम आपको क्लियर बता दें कि हम्पी बहुत फेमस जगह है। इन दोनों को नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम्पी पे तुम पहले आओ। हम्पी का लेकिन मुझे पता है कि हम्पी बहुत फेमस जगह है जो तुंगभद्रा के किनारे है। किसके किनारे है? तुंगभद्रा के किनारे है। और यहाँ पे हम्पी को किसके साथ मिलाए हैं? मालप्रभा पे मिलाए हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 3 नहीं हो, 1 और 2 सिर्फ हो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो 1 और 2 वाला इकलौता ऑप्शन तुम्हारे पास बचा 1। ये भी सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। तो अब आप देख लो, 1, 2 सही सुमेलित है, पंढरपुर, चंद्रभागा और तिरुचिरापल्ली कावेरी। तिरुचिरापल्ली कावेरी। अब आप यही तिरुचिरापल्ली जगह है जहां पे कावेरी जो है श्रीरंगम नामक द्वीप बनाती है। श्रीरंगम नामक द्वीप बनाती है। कल के वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है कि कावेरी 3 द्वीप बनाएगी, श्रीरंगम उसमें पहला द्वीप बनेगा। अगला प्रश्न, कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे पे बसा है?
कश्मीर का पहलगाम बहुत फेमस स्थान है, किस नदी के तट पे बसा है? श्योक के तट पे, चिनाब के तट पे, झेलम के तट पे या लिद्दर के तट पे? तो ये बिहार का एग्जाम था, बहुत ही अच्छा। और ये झेलम की बहुत छोटी सहायक नदी है लिद्दर, झेलम की एक बहुत छोटी सहायक नदी है लिद्दर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा तुम्हारा सही हो जाएगा सी वाला। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। बेटा अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न तुम्हारे लिए होने वाला है। देखो अब तुम बता दो कि इसमें कौन सा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, सुमेलित करना है। अब आपको अगर मैं पहले पे जवाब दे दूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर तुम्हें कोई ऐसा जलप्रपात हो जो 100% क्लियर हो कि सर ये मेरा 100% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जैसे मैं तुमसे कह दूं कि दूध सागर, दुग्ध सागर एमपी में है और दूध सागर गोवा मांडवी में है, मांडवी पे है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया गोवा। क्या बेटा इससे उत्तर बैठ रहा है? तो देख लिया जाए। ए में 4, बेटा 2 जगह पे 4 है तो ये कट गया, लेकिन 2 ऑप्शन बचे, अब उत्तर नहीं बना। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन और तुमको आता है जिससे उत्तर बन जाए? नहीं आता। पलानी सर हमको आता है, पलानी हिमाचल में है, तो क्या देखो पलानी से उत्तर बनेगा? देख लिया जाए, पलानी हिमाचल में, ये क्लियर, 2 मुझे 100% क्लियर था। देखा जाए अब पलानी को तुम 3 पे रखे, डी में ये तो पहले से गलत है, तो यहाँ पे 1 दे दिया, 3 यहाँ पे बचा, मतलब बी वाला ऑप्शन तुम्हारा 100% सही है। बी का तुम 1 लगा दो और सी का तुम 2 लगा दो, मतलब बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार उड़ीसा में और पलानी हिमाचल पे। पलानी हिमाचल पे कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमसे कभी पूछेगा नदी का नाम तो तुम यहाँ बता सकते हो कि दूधधारा मांडवी, दूधधारा किस पे है? मांडवी पे है। और बरकाना किस पे है? बरकाना कर्नाटक राज्य में सीता नदी पे, नदी बहुत छोटी सी है, सीता नदी। उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा बचा? खंडाधार बचा। खंडाधार बेटा उड़ीसा की एक नदी है, बारामासी, उड़ीसा की एक नदी है, बारामासी पे है। और पलानी हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश की एक छोटी नदी है, किसकी सहायक है वो सहायक है चिनाब की, उस पे है, किस पे? चिनाब की सहायक पे है। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा प्रश्न है, हुंडू जलप्रपात, हुंडरू इसको हम कहते हैं, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडू जलप्रपात किस पे निर्मित है? इंद्रावती पे, कावेरी पे, स्वर्ण रेखा पे या उपयुक्त में से किसी पे नहीं। तो मेरे प्यारे भाई यह झारखंड का मामला है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है और 98 मीटर को जब तुम फीट में लिखोगे तो 320 फीट है। 320 फीट है हुंडरू झारखंड स्वर्ण रेखा। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रश्न में सॉल्व कराऊंगा, बीच में कोई बकवास नहीं करनी। आगे आ जाओ, किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? बच्चे को यार ये टॉपिक पता है, किसको एक बच्चे को मेरे भाई ये टॉपिक पता है, सबको पता है। बता दो जल्दी से, कमेंट कर दो यार। कावेरी, कोई दिक्कत है? सबको पता है, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुंडरू जल स्वर्ण रेखा, अभी 2 मिनट पहले। चचाई बीहन नदी, ये भी सही है। धुआंधार नर्मदा नदी। बूढ़ा घाट जलप्रपात कांची नदी। अब अगर ये तीनों सही तुम बता दिए तो ये गलत बचा बूढ़ा घाट। अब बेटा बूढ़ा घाट जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पे है, किस पे है? बूढ़ा नदी पे है, कांची नदी पे नहीं है। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला चलेंगे हम, सही क्या करना है? सेम क्वेश्चन बार बार मिलान करना है। दूध सागर मांडवी, क्या उत्तर फंसेगा? 100% फंस रहा है। ए देखो 2 जगह 4 है, ये गलत काटो, ये गलत काटो। डुडुमा पता है? नहीं पता सर जी। जोग पता, सॉरी गोकाक पता है? नहीं पता। जोग पता है? जी सर पता है। क्या? शरावती। जोग क्या हो जाएगा मेरे भाई? शरावती। अब डी में आ जाओ, डी में 3 कहाँ है? डी में 3 यहाँ है, मतलब ये भी गलत हो गया। ये वाला उत्तर तुमसे सही हो गया। बी का 2, बी में डुडुमा 2 लगा दो, डुडुमा 2 मत्स्यकुंड गोकोक घाट प्रभा डुडुमा। अब यहाँ पे रिवीजन हो गया और उत्तर कैसे लगाना है तुमको इसकी टिप भी पता चल गई। आगे चलो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो आपको देखना है कपिलधारा, कावेरी,
जोग, शरावती, शिव समुद्रम, कावेरी। तो इसमें कौन सा सुमेलित है आपको देखना है। तो मेरे प्यारे भाई कपिल धारा सुमेलित तो नहीं है, ये नहीं सुमेलित है। अब सब अगर ये नहीं सुमेलित है तो कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें एक है वो गलत होगा, एक इसमें है ये गलत होगा, एक इसमें है ये गलत होगा, एक इसमें है, बचा कौन, 2 3 आता है या नहीं आता, लेकिन आपने इनको लगा दिया कैसे कि एक वाला गलत था। यही तुम्हें पकड़ना है जीएस में। आगे चलो, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट या भालकुंड। मेरे प्यारे भाई एमपी में चारों हैं, एमपी में, लेकिन जो भालकुंड है ये एमपी में बहुत छोटी सी नदी है, बीना नदी, एक शहर भी है वहां पे बीना, इसी के तट पे, यहाँ पे है भालकुंड। ये एमपी पीसीएस का प्रश्न भी इसीलिए है भालकुंड। अगला आ जाओ, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग शरावती पे स्थित है। ये सबसे बड़ा किसमें है, चौड़ाई में। ये सबसे बड़ा किसमें है मेरे प्यारे भाई, चौड़ाई में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग है। और किस नदी पे है, सॉरी शरावती नदी पे है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल है, जोग है, रसिनकुंड है, केवती है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कुचिकल है, 455 मीटर ऊंचा, 455 मीटर ऊंचा। अभी कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा विवाद आया है कि कहा जाता है कि नोह काली कई मेघालय की खासी पहाड़ियों में है, खासी पहाड़ियों में ये सबसे ऊंचा जलप्रपात। कई जगह इंटरनेट पे कई जगह पढ़ाया गया होगा, लेकिन बेटा जो इसकी ऊंचाई है 340 मीटर है, इसलिए ये ऑप्शन में ये नहीं है। अगर आप कहीं पढ़ाया जाता है ध्यान रखना कुचिकल। और दूसरी बात ये आयोग द्वारा मान्यता भी इसी को प्राप्त है, 455 मीटर। किस नदी पे है आपको पता ही है। अगला, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। अभी 2 मिनट पहले तुमसे यही मैंने बात किया कि बेटा यही है 455 मीटर ऊंचा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम, कावेरी, चुलिया, चंबल, जोग, कृष्णा, धुआंधार, नर्मदा। तो इसमें तुमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जोग सुमेलित नहीं है, नहीं है तो किस पे है, शरावती पे। किस पे है, अभी 10 बार पढ़ाया, शरावती पर है। अगला प्रश्न हमारा मेरे भैया क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। हुंडरू, स्वर्णरेखा, दसोंग, कांची, जोन्हा, राढ़ू और लोध बराकर। सारे मामले झारखंड के हैं और झारखंड का मेरे भैया ये प्रश्न भी है। तो अभी आपको पढ़ाया था, क्या मामला पढ़ाया था कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। लोध बेटा सुमेलित नहीं है, लोध बराकर पे नहीं है। लोध झारखंड की बूढ़ा नदी पे है। किस पे है, बूढ़ा पे है। झारखंड के सभी मामले हैं, इसलिए थोड़ा तुमको अनसुना लग रहा होगा कि झारखंड पीसीएस का प्रश्न है। अगला प्रश्न झारखंड का सबसे भी, ये भी झारखंड का प्रश्न हो जाएगा क्योंकि ये झारखंड का सबसे ऊंचा झरना पूछा। जोना है, हुंडरू है, दसम है, बूढ़ा घाट। तो बूढ़ा घाट भी बूढ़ा नदी पे है जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 143 मीटर, 143 मीटर जिसकी ऊंचाई हो जाएगी। और यह भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा, मतलब कोई नंबरिंग नहीं होनी है इसकी। अगला प्रश्न है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे है, मनियाली पे है, महानदी पे है, इंद्रावती पे है या हमसो पे है। तो हम आपको बता दे हमसो नदी पे है, लेकिन आपको हसदो पे है, लेकिन ये तो छत्तीसगढ़ का है। तो तुमको समझ जाना चाहिए, अभी तक हमने नहीं पढ़ा कैसे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का है। ये नदी भी कहाँ बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है। और अमृत धारा जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई कौन सा है,
अगला प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पे स्थित है। किस पे? इंद्रावती नदी पे स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? 1 मिनट पहले जस्ट वही क्वेश्चन था, इंद्रावती नदी पर स्थित है। आरो यारो का प्रश्न आपका है, बहुत फेमस प्रश्न है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, मेंस में भी रहा है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। अब तुमसे पूछा है कि चित्रकूट में, जबलपुर में, बस्तर में या कहां पे? बांदा में। तो मेरे प्यारे भाई, ये बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है, बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका चित्रकूट, भारत का नियाग्रा। दोनों क्वेश्चन एक ही बात 3 बार घुमा के यादों में पूछा गया, इसका मतलब महत्वपूर्ण जरूर होगा। अगला, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? धुआंधार कहाँ स्थित है? धुआंधार बता दो। एमपी में स्थित होगा धुआंधार। दूध सागर मांडवी पे है, अभी आपको पढ़ाया था, मांडवी पे है और गोवा में स्थित है। दुग्ध सागर एमपी में हो जाएगा, लेकिन दूध सागर गोवा में हो जाएगा। अगला प्रश्न, भेड़ाघाट पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे स्थित, जिसकी ऊंचाई बहुत फेमस है, 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या होगी? कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई अभी थोड़ी देर पहले बताया 455 मीटर होगी। कितनी होगी? 455 मीटर होगी। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। बेम्बनाद झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? तो आपको बताना है बेम्बनाद झील कहाँ है। तो मेरे प्यारे भाई, बेम्बनाद झील केरल में है, बेम्बनाद झील केरल में है, जिसकी लंबाई 83 किलोमीटर और जिसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर है। चौड़ाई 14 किलोमीटर और लंबाई 83 किलोमीटर है बेम्बनाद झील की। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा मेरे प्यारे भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? खारे पानी की झील को लैगून कहेंगे, जो समुद्र के तट से छुई हुई लैगून झीलें कहलाती हैं। तो कौन सा नहीं है? अष्टमुडी नहीं है, चिल्का नहीं है, पेरियार नहीं है कि पुलिकट नहीं? तो मेरे प्यारे भाई, पेरियार झील नहीं है और सारी झीलें समुद्र तट के छूती हुई है। तो यहाँ पे आपका अष्टमुडी, चिल्का, पुलिकट लैगून झील है, लेकिन पेरियार आपकी लैगून झील नहीं होगी। अगला प्रश्न, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जहां स्थित है वह है कर्नाटक, मालाबार, कोंकण या उत्तरी सरकार। यहीं पे आपकी चिल्का स्थित है, जिस तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देख के तुम आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पे स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट पे भी स्थित है, कौन सी हो जाएगी? चिल्का हो जाएगी। ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है, यहाँ पे आपकी चिल्का हो जाएगी पूर्वी तट की लैगून सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? मतलब कोई एक सुमेलित होगा और कोई सुमेलित नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई, पहला लोकटक मणिपुर डिडवाना राजस्थान में है, उदयसागर राजस्थान में है, कोलेरू कहाँ है? आंध्र में है। तो लोकटक की तहसील सुमेलित है मणिपुर, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो राज्यों में कौन सी ऐसी झील जो दो राज्यों में है? लोनार है, कोलेरू है, चिल्का है या पुलिकट है? तो आपको बता देना है पुलिकट है, जो आंध्र और तमिलनाडु के तट पे है। यही झील जो है ठीक है, श्रीहरिकोटा को अलग करता है, बंगाल की खाड़ी के बीच में है। यही कौन सी? पुलिकट। तमिल और आंध्रा ऊपर है और तमिल नीचे। ज्यादा सीमा आंध्र से, तमिल से कम सीमा बनाएगा। ठीक। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? यार इसका उत्तर तो मत पूछो, यही से तुम्हारी गोमती निकलेगी और इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिंबनाथ केरल सही है। लोकटक अभी 2 मिनट पहले पढ़े थे, मणिपुर बाकी खत्म करो, यहाँ पे मणिपुर कर दो। डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र तमिलनाडु की सीमा पे, तो ये मणिपुर कर लो, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? असम, हमीरसर, कोलेरू, सलाह या चापानल? तो मेरे प्यारे भाई जो चापानाला झील है, चापानाला, चुदुब्बी और एक झील, चापानाला, चुदुब्बी और एक झील हो जाएगी हाफलॉन्ग, ये सारे झीलें असम में स्थित है। तो आप डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोत पोखरी झील को, डोडीताल झील को, रूपकुंड को, रेड हिल्स को? तो मेरे प्यारे भाई उत्तराखंड में रूपकुंड झील है जिसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। उत्तराखंड में रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? फुलहर नहीं स्थित है, अचार, कोलेरू, हमीररस? तो बेटा कोलेरू भी नहीं स्थित है, हमीररस भी नहीं स्थित है, कौन सी स्थित है? अचार स्थित है। कौन सी स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अचार झील कहाँ स्थित हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? अब कोलेरू आपको आंध्र में हो जाएगी, हमीररस आपकी गुजरात में हो जाएगी, फुलहर आपकी यूपी में हो जाएगी, ये आपकी आंध्र में हो जाएगी, पूरी क्लियर, ये आपकी जम्मू और कश्मीर में हो जाएगी। क्लियर ना पॉइंट? आगे बढ़ेंगे जल्दी से। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। अब मेरे प्यारे भाई हिमाचल के लाहौल स्पीति जनपद में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में घेपन झील स्थित है जो बर्फ से ढकी रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, कयाल क्या है? केरल के लैगून को कयाल कहते हैं। ये आपको भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, इसलिए बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं लगाएंगे और आगे बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील का मतलब मेरे प्यारे भाई वही बात हो गई जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। कोलेरू है, नैनीताल है, रेणुका है, कोडाइक नाल है। तो आपको यहाँ पे बताना है कृत्रिम झील बेटा ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, यही एक मानव निर्मित है, मानव निर्मित है, इसी को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम झील। ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? सबको पता है बुलर, सबको बच्चे को पता है। कौन सी झील हो जाएगी? बुलर झील हो जाएगी, जिसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं। सबसे आसान सा प्री का क्वेश्चन था, देखिए हो गया। अगला जो मेरा बेटा होगा वो कौन होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? डिक्टो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बुलर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। क्या प्रश्न है यार? हाँ ठीक, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक, बुलर, चिल्का, सांबर, नुक्तक में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक, आप आगे बढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में भारत, ठीक, एक सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल, ये गर्म झरनों की बात कर रहा है। हिमाचल, मणिकर, उड़ीसा, तप्तापानी, महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी, गुजरात, नारायणी। तो मेरे प्यारे भाई नारायणी जो गुजरात में नहीं है, नारायणी झरना गर्म पानी का नेपाल में है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, तो रिवीजन कर लीजिए। आदो यारो प्री का प्रश्न है। अगला, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल एवं खाटू किन के नाम पे है? तो मेरे प्यारे भाई सब खारे पानी की झीलें हैं, लवण झीलें हैं जो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और हम चले आगे, बस 2-3 प्रश्न बचा है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? बिहार बीपीएससी का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। तो आपको बताना है किस जिले में, तो कैमूर में स्थित है। कौन सा? तेल्हार कुंड जल
प्रपात स्थित। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुल झील बिहार की कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुल झील कौन सी है? गोगा झील है, अनुपम झील है, कुशेश्वर झील है, कनवाल झील है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कनवाल झील, जो कहां पे है? गोखुल झील है, कहां पे? बिहार में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न आपको फिर से मिलान करना है कि क्या है इसमें, विचार कीजिए। विचार करना है कि कौन सा युग में सुमेलित है। होरेका झील यहाँ पे पंजाब दिया है, रेणुका आर्द्र भूमि। तो मेरे प्यारे बेटा, होरेका जो झील है वो पंजाब में नहीं है, जम्मू और कश्मीर में है। कहां पे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। रेणुका जो यहाँ पे दिया है हिमाचल प्रदेश, ये सही है, इस ऑप्शन में ये सही है। रुद्र सागर झील इन्होंने त्रिपुरा दिया है, ये भी सही है, ठीक है। अब ये एक गलत है। उसके बाद क्या दिया है? संस्थागोत्ता झील तमिलनाडु। बेटा संस्थागोत्ता झील केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। दो और तीन क्या है? सुमेलित है। तो केवल एक युग, केवल दो युग, केवल तीन, तो केवल दो युग इसमें क्या होंगे? सुमेलित होंगे। कौन से? ये दोनों सुमेलित नहीं होंगे। इसी के साथ 56 से 55 क्वेश्चन का ये सेट मेरा समाप्त हो गया। सबसे तेज सॉल्व कराऊंगा, कहानी नहीं करूंगा, सिर्फ मुद्दे पे बात करूंगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।